कार्यकर्ता साथी ध्यान से, आपने तो इस मीटिंग में आकर के इस मीटिंग की शोभा बढ़ाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जी को सुनने के लिए आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद और तालियां बजा करके एक बार फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वागत करिए। हमारे जिला अध्यक्ष संबोधित करेंगे। साथियों, एक दफा चौटाला साहब का जोरदार कीर्तन ध्वनि और नारों के साथ स्वागत करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, चौधरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित भिवानी जिला की पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आके मुझे अपनी बात करने का अवसर मिला। दो 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार ने 3210 पढ़े लिखे युवकों को रोजगार देने का काम किया। जिन युवाओं को नौकरी मिली उनकी तो तरक्की होगी, प्रमोशन हो गया, और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल में काट दिया। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये पहली दफा भारतवर्ष में हुआ कि जो शिकायत करने वाला व्यक्ति था उसको भी हमारे बराबर 10 साल की सजा मिली थी। तो फिर अदालतों से इंसाफ कैसे मिले? लोग इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों में दरख्वास्त देते हैं, और दरख्वास्त देने वाले को भी सजा मिले तो फिर लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाता है। मुझे जेल भिजवाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बड़ा जोर शोर से प्रचार किया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूट जाएगी। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सर्वप्रथम एक घोषणा की थी
कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर कोई भी आकर दरख्वास्त देगा, हम उसको इंसाफ देंगे, उसकी पूरी मदद करेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, प्रदेश और देश का चौमुखी विकास करे। घोषणा तो मुख्यमंत्री ने की, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। संयोग से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने देखा मुख्यमंत्री की वो खिड़की सुनी पड़ी। मैंने रोज पड़ोस के लोगों से पूछा कि भाई सीएम विंडो पे तो कोई आ ही नहीं रहा। तब लोगों ने मुझे बताया कि आके कोई क्या करेगा, जो कोई दरख्वास्त देने आता है उसको सरकार पुलिस के द्वारा धक्के मार करके बाहर फेंकवा देती है। मैंने उसी दिन से मन बना लिया कि अगर कभी मेरी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला, हम इस गलत नीति को बदलने का काम करें। साथियों, जनतंत्र में सरकारें तो बदल जाती, लेकिन नीति नहीं बदला करती। आप लोगों की मेहनत से हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनी और सबसे पहले हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि लोग सरकार के चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि सरकार लोगों के पास जाए। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं आपके एक गांव में आया था कि नहीं आया था? जो मान गांव के लोगों ने रखे तो सारी हाथ की हाथ पूरी की थी या नहीं की थी? कई ऐसी मांगे भी हैं जो लोगों ने तो नहीं मांगी थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हम उन्हें बनाना जरूरी समझते हैं। हिंदू संस्कृति में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसे दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट में ले जाते हैं। और आज की तरह बारिश बरसती हो, रास्ते पानी से भरे हुए हों और किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो फिर शमशान घाट में जाना मुश्किल होता है कि नहीं? इसलिए हमने लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए बिना मांगे हुए शमशान घाटों के रास्ते पक्के बनाने का काम। मुस्लिम समाज के लोग अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाते हैं, ये उनकी रिवाज। और किसी साथी की जब मृत्यु हो जाए और उसके परिवार के लोग जब उसको कब्रिस्तान में ले जा करके मिट्टी खोद करके जब उसको दफनाते हैं, वो लोग तो उसको दफना करके घरों में चले जाते हैं और पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को खोद करके डेड बॉडी को निकाल के ले जाते हैं। तो मुसलमान अपमानित महसूस करता है कि नहीं? इसलिए हमने समूचे हरियाणा प्रदेश के हर कब्रिस्तान की चारदीवारी पक्की बनाने का फैसला किया।
हमारी एक सोच थी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा, और इस पौधे को हमने अपने खून से सींचने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उसका फल तोड़ करके ले गए। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करने आया कि नए सिरे से संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाए। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी सारी उम्र इस बात को लेकर के संघर्ष में जूझते रहे कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया। आज चौधरी देवीलाल तो संसार में नहीं, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके स्वप्न को साकार करें। इसलिए मैं आज आपसे विनम्र निवेदन आ रहा कि इस लुटेरी सरकार का अंत करना चाहिए। जेल से रिहा होने के बाद सर्वप्रथम मैं उन साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए गया जो पिछले 9 महीने से गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे रह करके भी इन काले कानूनों को समाप्त करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि उस आंदोलन में आज 36 जात के लोग शामिल हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग आज इस कुशासन का अंत करने के लिए किसानों के प्रदर्शन में साथ दे रहे हैं। और मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि जात पात का भेदभाव मिटा करके जो लोग इकट्ठे होकर के संघर्ष में जूझ रहे हैं, निश्चित रूप से उनके सुखद परिणाम मिलेंगे। संगठन आपका मजबूत होगा। जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जो लोग रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए, बहका दिए गए, मरगला दिए गए, या कोई स्वार्थ के वशीभूत आपके दल को छोड़ करके चले गए, आज वो निराश और हताश, वो पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए उन साथियों को पुरस्कार करके दोबारा पार्टी में शामिल करो और उन्हें ये विश्वास दिलाओ कि संगठन में उनको पूरा सम्मान प्रदान किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ो, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं।
विरोध पक्ष की पार्टियों के अग्रणी नेता भी आज आपके संगठन में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि समूचे राष्ट्र के स्तर पर संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आज ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर आदमी की जबान पे एक बात है कि आने वाला कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, और जब आपकी सरकार बनेगी, अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे करें। सीधी भाषा में आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, रात बना दो, सारे फोटो काट दो। 3210 युवाओं को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई और 10 साल की बजाय 10.5 साल मुझे जेल में भुगतने पड़े। अब के मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, सरकार बनाना तो आपका काम है, लेकिन सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, हरिजन है, बैकवर्ड है, व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है या कारखानेदार है, किसान है या कमेरा है, हम हर पढ़े लिखे योग्य बच्चे को नौकरी देने का काम करें। साथियों, गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अगर किसी नौजवान के माँ बाप ने किसी कारणवश मजबूरी में स्वार्थ के वशीभूत वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हर बच्चे को हम नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे झांसी टूटना पड़े, मुझे इसकी कोई। इसलिए मैं आपको कहने आया हूँ कि इस लुटेरी सरकार का अंत करने का काम है। संगठन को मजबूत बनाओ, आपकी मेंबरशिप की पर्चियां जिला और हल्के के अध्यक्षों के पास, आप उनसे कापियां लेके एक एक व्यक्ति को जाकर के मेंबर बनाओ। जो साथी आपकी पार्टी की पर्ची कटा लेगा वो समर्पण भाव से पार्टी की भलाई के काम करेगा या नहीं करेगा। और संगठन जब मजबूत होगा तो फिर सरकार आपकी बनेगी। आज हर एक की जबान पे एक बात है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक अलग, नगाड़ा एक खुदा। जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार है और इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि आज ऐलनाबाद का विधानसभा क्षेत्र खाली है। भारत के संविधान के मुताबिक कोई भी खाली सीट 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रहती, लेकिन हरियाणा की सरकार डरी हुई, वो इस चुनाव को निरंतर टालती जा रही है। दूसरे प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, लोग अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन ऐलनाबाद का चुनाव भी घोषित नहीं कर रहे। बकरे की माँ कैथ और टोले, चुनाव तो उनको कराना पड़ेगा। और जब ऐलनाबाद का चुनाव होगा, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुकाबले में जो कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे
उन सब की जमानतें जब्त होगी और आपकी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हो। और जब इलाहाबाद का चुनाव भारी मतों से आप जीतेंगे तो पूरी सरकार में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे, इनके चुने हुए नुमाइंदे इनकी पार्टियों को छोड़ करके आपके साथ शामिल हो जाएंगे। इस लुटेरी सरकार का अंत निश्चित है। आज ये जनहित के काम नहीं कर रहे, आज लूटने का काम कर रहे हैं। इसका इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, सरकार के खजाने में हमने 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ने का काम किया था। ओलंपिक गेम्स में हरियाणा प्रदेश की एक महिला तरणम नंदेश्वरी, वो आंध्र प्रदेश की बेटी थी और हरियाणा में ब्याही हुई थी, वो कांस्य पदक जीत करके आई। हमने हवाई अड्डे पर उसका स्वागत ही नहीं किया, बल्कि 25 लाख रुपए नकद की अपनी घोषणा करता। और उसका परिणाम ये निकला कि नई पीढ़ी के लोगों ने बड़े जोश खरोश और उत्साह के साथ खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। आप सड़कों पर देखते होंगे, सुबह शाम जवान लड़के आपको सड़कों पर दौड़ते हुए मिलेंगे।